नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनगणना 2011 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, उनको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 में कुल जनसंख्या लगभग कितनी थी? पहला 1.1 अरब, 1.8 अरब, 1.21 अरब या 1.29 अरब। तो इसका सही उत्तर होगा 1.21 अरब। सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 में भारत की साक्षरता दर क्या थी? 64.84%, 74.4%, 68.83%, 79.15%। इसका सही आंसर होगा बी 74.4% थी। दूसरे का सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 में लिंगानुपात क्या दर्ज किया गया था? ए है 918, बी है 933, सी 940, डी 952। तो इसका सही आंसर है सी इसका सही आंसर है तीसरे प्रश्न का 940। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ, 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में लिंगानुपात कितना था? ए है 919, बी है 936, सी है 912, डी है 924। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ए 919। 919 इसका सही आंसर है चौथे प्रश्न का। आंसर नंबर 5वां प्रश्न है, जनगणना 2011 में देश का औसत शहरीकरण अर्बनाइजेशन प्रतिशत क्या था? ए है 27.68%, बी 31.16%, सी 35.52%, डी 29.45%। तो 5वें का सही ऑप्शन है बी 31.16%। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6वां, जनगणना 2011 में भारत में कुल कितने जिले शामिल थे? जनगणना 2011 जो हुई थी, 2011 की भारत में कुल जिले कितने थे? ऑप्शन 586, बी है 640, सी है 672 और डी है 712। तो 6वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 640 डिस्ट्रिक्ट पूरे भारत में इसमें शामिल हुए थे। सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 7वां, जनगणना 2011 भारत की 10 वर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? यानी कि जनगणना 2011 जो हुई थी उसमें पिछले 10 सालों में उसकी वृद्धि दर क्या रही? इसका सही आंसर होगा ए 17.64%। ए 7वें का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां, जनगणना 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। बी इसका सही आंसर हो जाएगा 8वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है 9वां, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा था? 9वें प्रश्न का आंसर इसमें मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 10वां, जनगणना 2011 में कुल जिलों का विभाजन इंटरस्टेट कितने प्रतिशत था? यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जिलों का विभाजन कितने प्रतिशत हुआ था? 12.5%, 18.4%, 9.7% या 16.3%। 10वें प्रश्न का आंसर देंगे
तो 10वीं प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9.7%। सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 11वां। जनगणना 2011 में भारत की औसत परिवार का आकार यानी कि एवरेज हाउस होल्ड साइज लगभग कितना था? आंसर देंगे 4.8, 5.2, 5.5 या 6%। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। 12वां प्रश्न है जनगणना 2011 में महिला साक्षरता दर क्या थी? 2011 की जो जनगणना हुई थी उनमें महिला साक्षरता दर क्या रही? 12वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 65.40%। अगला प्रश्न है 13वां। जनगणना 2011 में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? पुरुषों की जो साक्षरता दर थी वो कितनी % रही? ऑप्शन नंबर ए 80.89%। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर का। जनगणना 2011 में भारत के कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? यानी कि रूरल जनसंख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 14वें नंबर का ए 68.84%। पंद्रहवां प्रश्न है जनगणना 2011 में भारत में कुल जातियों का प्रतिशत क्या था? जातियों का प्रतिशत कितना था? शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 15.3%। 16वां प्रश्न है जनगणना 2011 में एससी का प्रतिशत कितना था? 16वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16.6%। 16वें का ए हो जाएगा। सत्रहवां प्रश्न है जनगणना 2011 में भारत के कुल हाउस होल्ड यानी घरानों की संख्या लगभग कितनी थी? यानी कि मकान कितने थे? 17वें में हो जाएगा बी ऑप्शन 247 मिलियन ये घरों की संख्या थी। 18वां प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे सघन आबादी वाला राज्य कौन सा था? सघन आबादी जहाँ सबसे ज़्यादा प्रति किलोमीटर में व्यक्ति रहते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 में प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी आबादी थी? 19वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा 382। अगला प्रश्न है 20वां। जनगणना 2011 में भारत की कुल लिंगानुपात में पिछले जनगणना 2001 की तुलना में वृद्धि हुई या कमी? बढ़ोतरी हुई या घटोतरी? 20 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृद्धि हुई थी। 21वां प्रश्न है जनगणना 2011 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 947। ऑप्शन नंबर ए। 22वां प्रश्न है जनगणना 2011 में भारत के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात क्या था? 924, 904, 931, डी ऑप्शन 940। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 924 था शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात। ऑप्शन नंबर ए। 23वां प्रश्न है जनगणना 2011 में भारत में बाल श्रम के आंकड़े शामिल थे
इसमें हाँ या ना में क्वेश्चन पूछा है। 23वां प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ, बाल श्रम के आंकड़े शामिल थे। 24वां प्रश्न है, जनगणना 2011 में भारत में प्रवासी आबादी माइग्रेंट पॉपुलेशन का सर्वेक्षण किया गया था। यस या नो में आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला प्रश्न है 25वां, जनगणना 2011 में भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण किया गया था। हाँ या ना में प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं, इंटरनेट यूजर का डाटा संयुक्त नहीं किया गया था। 26वां प्रश्न है, जनगणना 2011 में भारत की औसत जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी अनुमानित कितनी थी? मतलब जीवन प्रत्याशा कितनी थी, आदमी लोगों की जीने की आयु लगभग कितनी थी? तो 26वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 68.7 वर्ष माना था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, जनगणना 2011 में भारत में स्वच्छ पेयजल सुविधा वाले घरों का प्रतिशत क्या था? 27वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 91.5% था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, जनगणना 2011 में भारत में शौचालय सुविधा वाले घरों का प्रतिशत क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 51.9% था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत क्या था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 51.9%। ऑप्शन नंबर ए, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, जनगणना 2011 में किशोर यानी कि 10 से 19 वर्ष आबादी का प्रतिशत क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए में है 20.9, बी में है 18.5, सी में है 16.7 और डी में है 22.3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20.9%। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, जनगणना 2011 में भारत में औसत वार्षिक गृह निर्माण दर कौन सा विभाग जारी करता है? आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, जनगणना 2011 में भारत के कुल शहरों की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7,935। ऑप्शन नंबर ए। 32वां प्रश्न है, 33वां, जनगणना 2011 में भारत की ग्रामीण आबादी में लिंगानुपात पुरुष की तुलना में महिलाओं का प्रतिशत क्या था? कम था या अधिक था या बराबर था? ऑप्शन नंबर बी, कम था। 34वां प्रश्न है, जनगणना 2011 में कितने वर्ष की अवधि के बाद की गई थी? जो जनगणना 2011 थी वो कितने वर्ष के बाद की गई थी? ये जनगणना हर साल 10 वर्ष के अंतराल में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 35वां प्रश्न है, जनगणना 2011 में भारत ने किस तकनीक से डेटा कलेक्शन बढ़ाया था? 35वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल ऐप से और पेपर सर्वे से, दोनों से बढ़ाया था, या
हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से? तो इसमें मोबाइल ऐप्स और हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसवां प्रश्न है, जनगणना 2011 में भारत के लिए प्राइमरी डेटा जारी करने में कितना समय लगा? ऑप्शन नंबर बी 6 महीने में। चौंतीसवां प्रश्न है, जनगणना 2011 कितने वर्ष की अवधि के बाद की गई थी? इसमें समय का अंतराल पूछ रहा है। 15 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष। तो आपको पता है जनगणना हर साल 10 वर्ष में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, जनगणना 2011 में भारत ने किस तकनीक से डेटा कलेक्शन बढ़ाया? मोबाइल ऐप्स, पेपर आधारित सर्वे, हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और सी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें दोनों ही ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां, जनगणना 2011 में भारत के लिए प्राइमरी डेटा जारी करने में कितना समय लगा? सरकार ने जनगणना के आंकड़े कब जारी किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां, जनगणना 2011 में भारत में खोखला आवास की संख्या का सर्वेक्षण किया गया था। खोखला आवास का मतलब है जिन घरों में व्यक्ति नहीं रहते हों। तो इसका आंसर हो जाएगा 37वें में ऑप्शन नंबर ए, हाँ किया गया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, जनगणना 2011 में भारत के लिए डेटा विश्लेषण का कार्य कौन सी संस्था ने किया था? डेटा विश्लेषण का कार्य, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, जनगणना 2011 में भारत में शैक्षिक योग्यता वर्गीकरण में सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी थी? वरिष्ठ माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टरेट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, जनगणना 2011 में भारत में जाति आधारित जनगणना का विकल्प उपलब्ध था। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एसटी और एससी का विकल्प उपलब्ध था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां, जनगणना 2011 में भारत में मुख्य कार्यरत श्रमिकों मैन वर्कर्स का प्रतिशत क्या था? 41वें प्रश्न का सही आंसर देंगे 25.8%, 39.8%, 32.5%, 41%। तो 41वें में हो जाएगा 32.5%, ऑप्शन नंबर सी। 42वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 में भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत क्या था? खेती करने वाले श्रमिकों की संख्या क्या थी? 42 में हो जाएगा 42.3%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां, जनगणना 2011 में भारत में महिलाएं मुख्य कार्यरत श्रमिकों में क्या प्रतिशत थीं? महिलाओं की श्रमिकों में परसेंटेज क्या थी?
43 में आंसर देंगे 16.5%, 22.7%, 12.8%, 18.3%। तो 43 में आंसर हो जाएगा 16.5%। ऑप्शन नंबर ए, महिला श्रमिकों की संख्या 16.5% थी। 44वां प्रश्न है, जनगणना 2011 में भारत में परिवार आधारित मजदूरों का सर्वेक्षण शामिल था? यस या नो में आंसर देंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ शामिल था। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 में भारत में अशिक्षित वयस्कों का प्रतिशत क्या था? इलिटरेट वयस्कों की संख्या क्या थी? 25.96%, 18.67%, 15.50%, 20.13%। तो इसमें 45 में आंसर हो जाएगा 25.96%। ऑप्शन नंबर ए। 46वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 में भारत में घरेलू श्रम बल भागीदारी दर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या थी? 46 में का आंसर हो जाएगा 27.2%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां, जनगणना 2011 में भारत में हाउस होल्ड उपकरणों जैसे फ्रिज, टीवी के आंकड़े शामिल थे? यस या नो में आंसर देना है। हाँ शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, जनगणना 2011 में धर्म आधारित जनसंख्या का सर्वेक्षण कौन करता है? ए है एनएसओ, बी गृह मंत्रालय, सी राजस्व विभाग, डी सांस्कृतिक मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एनएसओ। एनएसओ हो जाएगा इसका आंसर, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। 49वां प्रश्न है, जनगणना 2011 में भारत में औद्योगिक श्रमिकों का प्रतिशत क्या था? जो लोग फैक्ट्रियों में, उद्योगों में काम करते हैं, उनका परसेंटेज क्या था? 28.9, 24.7%, 31.4, 18.5%। तो 49 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24.7%। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। 50वां प्रश्न है, जनगणना 2011 का अगला चरण 2011 के नियत रूप से कब होना था? तो आप सभी को विदित होगा कि ये चरण 2021 में होना था, जो कोविड के कारण नहीं हो पाया। तो सरकार ने इसको अभी चालू किया है, जो 2026 से शुरू होकर 27 तक पूर्ण होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी रोचक जानकारी से MCQ तैयार करके लाएंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।